उन्होंने कह दिया ना कि अगर हमारा पानी बंद करेंगे तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। ये जो गोरी, शहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं बाबा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ये हनीफ अब्बासी हैं, पाकिस्तान का रेल मंत्री जो भारत को गीदड़ भभकियां दे रहा है। असल में इसकी गलती भी नहीं है। जब से भारत ने इंडस वैली ट्रीटी को खत्म करने की बात कही है, तभी से पाकिस्तान बौखला गया है, जिस कारण ये तुच्छ नेता अनाप शनाप बोल रहे हैं। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए, और आपको पता ही नहीं कि हमने पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं। बड़बोलापन देख रहे हैं इनका। अरे हनीफ मियां, तुम्हारे आर्मी चीफ विदेश भाग गए, बिलावल भुट्टो भाग गए, कई उच्च अधिकारी परिवार संग भाग खड़े हुए हैं, और तो और पाक सेना के 250 अफसर और 4000 से ज्यादा जवान भारत के डर से दुम दबाकर भाग गए हैं। तो ये 130 परमाणु बम चलाएगा कौन? क्या रेल से बम भारत भेजोगे? जिस मुल्क की सेना डर के मारे दुम दबाकर भाग रही हो, वहां से परमाणु बम की धमकी आना ऐसा है जैसे पतंग से मिसाइल चलाने की कोशिश। अरे कोई बताओ इस बिरयानीबाज को कि इसके इसी बड़बोलेपन में पाकिस्तान और इसकी 25 करोड़ की आवाम का सत्यानाश हो जाएगा, और खामखा दुनिया के उन मुल्कों का नुकसान होगा जिन्होंने पाकिस्तान को अरबों खरबों डॉलर का कर्ज दे रखा है। आपने बड़ी दफा कोशिश की, लेकिन जब आपको पता चला कि हमारे शाहीन जो है फिजाओं में आ गए हैं, तो आप भाग गए। तो इसलिए मैं दोबारा दोहराने लगा हूँ, ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है, ये जो क्रूज मिसाइल है, ये जो शाहीन है, गौरी है, ये मैं फिर दोहराने लगा हूँ, ये हमारे चौकों में नहीं है, ये हमारे बिल्कुल आप इनका रुख आपकी तरफ है और किसी की तरफ नहीं है। तो इसलिए ये सोचना भी ना कि आप पाकिस्तान की हदूद को क्रॉस करो, अगर सोचोगे भी तो उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। बाप के टुकड़ों पर पलने वाला पाक खुलेआम भारत को परमाणु बम की धमकी दे रहा है। इतनी हिम्मत कैसे बढ़ गई आतंकवादियों को संरक्षण भी दो और बाप को धमकी भी। इनका ये बड़बोलापन कहीं इनको दुनिया के नक्शे से ना मिटवा दे। पाक के रेल मंत्री के इस बयान से पता चलता है कि पाकिस्तान को भारत की जवाबी कार्रवाई का डर सता रहा है, क्योंकि कमजोर आदमी कई बार अपनी ताकत से ज्यादा भय में कुछ ज्यादा ही बोल जाता है। खैर, आपका अब्बासी साहब की खोखली धमकियों पर क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं, और देखते रहें रागिनी का राग।